आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से हम भारत के मानचित्र को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें मानचित्र में राज्यों की यथास्थिति स्थिति पता होनी चाहिए और उसी के आधार पर हम फिर उत्तर को सही रूप में भर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार राज्यों को बता देता हूँ और उसी हिसाब से आप जो हैं वो राज्यों को आप देख लेना, याद कर लेना कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसी हिसाब से आप अपना उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए लद्दाख है, उसके बाद में ये हमारा जम्मू कश्मीर है। पहले ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था यहाँ से लेकर के, लेकिन ये जब से हमारी 370 अनुच्छेद हटाए तब से ये लेह और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बना दिया गया है। इसके बाद में फिर हमारा ये हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद में ये हिस्सा हमारा पंजाब का है, उसके बाद में ये हरियाणा का है, यह उत्तराखंड है। इसके बाद में ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा हरियाणा है और ये हमारी दिल्ली है। जो देश की हमारी राजधानी है वो यहाँ पर दिल्ली है। इसके बाद में ये राजस्थान का हिस्सा आता है, फिर ये गुजरात का हिस्सा हमारा आता है जो मुँह के वहाँ दिया है। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है और ये वाला हमारा आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है और ये पतला सा जो हिस्सा है वो हमारा केरल का है। उसके बाद में ये हमारा उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है और ये तेलंगाना है। इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल, ये हमारा झारखंड है और ये हमारा बिहार का हिस्सा है। उसके बाद में ये हमारा क्या है, मेघालय है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, यहाँ पे हमारा मणिपुर है और ये हमारा बांग्लादेश है और उसके बाद में ये हमारा मिजोरम है। ये हमारा बांग्लादेश अलग देश है, पश्चिम बंगाल जो है वो हमारा भारत का राज्य है, बांग्लादेश अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन सब राज्यों को ठीक से देखना है और इन सब राज्यों का जब हमें सही से पता होगा तभी हम मानचित्र को सही से भर पाएंगे। देखिए ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ये पाकिस्तान यहाँ पे आता है, उसके बाद में ये अफ़गानिस्तान है, ये इधर चीन आता है और उसके बाद में ये नेपाल है, और ये भूटान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं और इधर ये हमारा म्यांमार जो आता है, ये वाला हिस्सा ये म्यांमार है। इसके बाद में इधर हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मानचित्र आपको किस प्रकार से भरना है। परीक्षा में आपको देखिए एक मानचित्र दिया जाएगा और वो मानचित्र इससे थोड़ा अलग होगा। वो मानचित्र आपका ये राज्य डिवाइड इसमें है, उसमें ये राज्य डिवाइड नहीं होंगे, वो आपको प्लेन दिया जाएगा। ये साइड वाला एरिया सब कुछ ठीक होगा मगर ये वाला हो सकता है अंदर वाला भाग ना हो, राज्य डिवाइड ना हो। तो इसलिए आपको इस मानचित्र से करा रहा हूँ ताकि आपको राज्य की स्थिति सही से पता लग जाए। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नाम वगैरह ये कुछ नहीं डालना है, बल्कि उसमें रोल नंबर आपको डालना है। एक स्थान पर उसमें दिया होगा रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो डालना है और पेपर संकेतांक, पेपर का जो हमारा संकेतांक होता है ABC करके 401 101 या 10 ऐसे करके जो भी होता है वो आपको भरना है, पेपर संकेतांक। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रश्न है उसको आप पीछे प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए कितनी है, वो हमारी जैसे 14 पे होगा इतिहास से संबंधित, तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 डालना है। उसके बाद में 1 2 3 4 उसके जो भी विकल्प हैं, जो भी प्रश्न हैं उनका आप यहाँ पे उत्तर लिखिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर उसको दर्शाना है, जो चिन्ह बताया जाए उसी चिन्ह द्वारा। अगर ये चिन्ह दिया है तो इसके माध्यम से, ये दिया है तो इसके माध्यम से, या ऐसे करके दिया है तो इसके माध्यम से। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो उत्तर है वो आप कॉपी में भी लिखेंगे और कॉपी में लिखने के सामने उसको पेपर पे इसलिए लिखना है ताकि यदि आपका वहाँ से पेज अटैच होने से हट जाए या वहाँ अटैच ना हो पाए तो ये मानचित्र यदि हमारा अलग भी होता है तो आपका उस पर उत्तर और आपका रोल नंबर पड़ा होगा तो उससे आपको लाभ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा मान लीजिए एक प्रश्न ये है कि वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। प्रायः हमारे जो इतिहास से संबंधित जो भी स्थान पूछे जाते हैं उसमें इस चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह अधिकतर होता है जो स्थान दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे, ये हमारे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। और इलाहाबाद हमारा कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर। ठीक है, और इस चिन्ह द्वारा आपको कौन सा प्रश्न है, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है तो आपको पहला ऐसे लिखना है। ठीक, और उसके बाद में यहीं पे लिख देना है इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद में फिर हमारा जैसे मान लीजिए पूछ दिया उन्होंने वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल हमारा कहाँ है, आगरा में। ठीक, तो लिख देना है आपको ऐसे करके, उत्तर 2 नंबर डाल के, तो आगरा। या उन्होंने ये पूछा है
कि जैसे हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और जो निशान दिया है जैसे इसमें दिया हमारा, देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान को और बांदीपुर अभयारण्य या उद्यान को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पे गिर पे हमें क्या करना है, ऐसे करके किसका, ऐसे करके निशान बनाना है डेल्टा का, और उसको ऐसे करके ही छोड़ देना है। बांदीपुर हमारा कहाँ है, बांदीपुर हमारा तमिलनाडु में है, तो ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है बांदीपुर। ठीक है, और इसका उत्तर आपको उधर भी लिखना है, जो भी उत्तर नंबर हो वही यहाँ पे डालना। ये जैसे मान लीजिए हमारा चौथा है और चौथे का ये पूछा है, 2 पूछे हैं, तो चौथे का एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए जैसे एक नदी हमारी पूछी है, नदी हमारी कृष्णा है या कावेरी है, या मान लीजिए जैसे हमारी ये लूनी नदी है या कावेरी है, या जो हमारी कोई सी भी अन्य नदी है, तो उस नदी को जैसे ताप्ती है या गोदावरी है, तो इनको जिस चिन्ह द्वारा पूछा जाए, जैसे ये हमारी ऐसे करके है, इस चिन्ह द्वारा है, या नर्मदा नदी है, कावेरी नदी हमारी इस चिन्ह द्वारा है। नदियों को हमारे प्रायः इसी चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है और कावेरी नदी है, तो जो हमारी नर्मदा नदी है वो कहाँ से है, हमारी यहाँ से ऐसे करके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश करके है, ऐसे करके यहाँ पे हमारी कौन सी, नर्मदा नदी, नर्मदा। और उसके बाद में कावेरी नदी जो है वो हमारी इधर तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कावेरी नदी कहाँ है, ठीक है, हमारी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में आपको ऐसे करके नदी को दर्शा देना है, जो भी चिन्ह दिया है उसी के आधार पे। ठीक है, उसके बाद में हमारा जैसे मान लीजिए प्रश्न ये दिया है बैरन तथा नरकोडम द्वीप, तो बैरन द्वीप और नरकोडम द्वीप हमारा कहाँ, हमने बताया था अंडमान में है। ये जो हमारा हिस्सा आता है ये निकोबार का आता है, ये हिस्सा हमारा अंडमान का आता है। तो इसको किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ऐसे करके, जो ऐसे है, ऐसे 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 करके जो भी दिया है उसी चिन्ह द्वारा। ठीक, ऐसे करके ऐसे बना देना है चिन्ह, और यहाँ पे लिख देना है बैरन तथा नरकोडम, ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद में हमारा जैसे एक ये कोलकाता से चेन्नई तक का मार्ग, ऐसे करके स्वर्णिम चतुर्भुज, और जो हमारा कोलकाता से चेन्नई या जो हमारा है दिल्ली से मुंबई तक, ऐसे करके जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है वो कहाँ से है, ये हमारा दिल्ली है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये मुंबई, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज हमारा इस प्रकार से बनता है, यहाँ से लेकर के फिर उसके बाद में चेन्नई आता है, यहाँ पे चेन्नई, और चेन्नई से हमारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल से हमारा इधर होता हुआ ये यहाँ पे, ये हमारा चतुर्भुज की आकृति का बनाता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अब आपको पूछा क्या है, पूछा इसमें कोलकाता से चेन्नई तक, तो कोलकाता हमारा यहाँ पे है और यहाँ से लेकर चेन्नई तक, चेन्नई हमारा यहाँ पड़ता है, तो ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, और इसको इसी चिन्ह द्वारा ऐसे करके दर्शाना है, और यहाँ पे लिख देना है जो भी हमारा उत्तर संख्या है, चौथा हो या पाँचवा हो, पाँचवा है तो पाँचवा करके लिख देना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी प्रकार से आपको पूरे मानचित्र में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न आपको इसी प्रकार से भरना है। ठीक है, और कोई पहाड़ी पूछी जाती है तो पहाड़ी का चिन्ह अलग होता है, उसको उसी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, धन्यवाद।